हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभ्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक अपकमिंग तमिल सिनेमा के ट्रेलर का रिएक्शन देने जा रहा हूँ। तो उस सिनेमा को लेकर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल शाम 5 बजे के बाद जब से इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है ना, ये गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस सिनेमा में डायरेक्टर और एक्टर का जो कम्बिनेशन है, जो बड़ा डायरेक्टर और बड़ा एक्टर का कम्बिनेशन है, उसका इंतज़ार लोगों को 37 सालों से था। इससे पहले इन्होंने 1987 में एक साथ काम किया था और उनका फिल्म का नाम था नायकन। और ये जो सिनेमा अब रिलीज़ होने जा रहा है, ये उनका पुराना सिनेमा नायकन को एक तरह से ट्रिब्यूट दे रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा है, मैं ठग लाइफ इस सिनेमा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी का ट्रेलर कल शाम को रिलीज़ हुआ है। और इस फिल्म में 2 फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट्स के लिस्ट में, और इनमें से एक फिल्म मेकर इंडियन सिनेमा में मेरा फेवरेट एक्टर कहलाता है, मतलब मेरा फेवरेट एक्टर है, सॉरी, ये उलगनायगन कहलाते हैं। यूनिवर्सल स्टार उलगनायगन कमल हासन। मैंने पहले भी ये बात बहुत बार कह चुका हूँ कि ये एक्टर इंडियन सिनेमा में मेरा फेवरेट एक्टर है। भाई, इन्होंने अपने करियर में जिस तरह का एक्टिंग परफॉर्मेंसेस दिया हुआ है ना, इनके आसपास आज कोई इंडियन एक्टर खड़ा भी नहीं हो सकता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से बोलिए, आप फिल्म मेकिंग के हिसाब से बोलिए, कोई भी इंडियन एक्टर इनके जैसा ऑलराउंडर बन ही नहीं सकता है, इनके आसपास भी नहीं खड़ा हो सकता एक्टिंग के मामले में और फिल्म मेकिंग के मामले में। क्योंकि कमल हासन सिर्फ एक्टर नहीं है, ये पूरे ऑलराउंडर है। ये अपनी फिल्मों में प्रोस्थेटिक्स, मेकअप, साउंड डिज़ाइनिंग, यहाँ तक कि कोरियोग्राफी, एडिटिंग, डायरेक्टिंग, प्रोडक्शन, यहाँ तक कि गाने लिखना सब कर चुके हैं। ये महारथी हासिल कर चुके हैं सिनेमा के हर एक डिपार्टमेंट में। और ऐसे इंडियन एक्टर जिन्होंने बढ़िया बढ़िया कुछ परफॉर्मेंसेस दिया हुआ है, इनका एक और बढ़िया रिकॉर्ड भी है, ठीक है। इनके फिल्में 7 बार, इनके 7 फिल्में ऑस्कर में गए थे नॉमिनेट होने के लिए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि इनके 7 फिल्में ऑस्कर में गए थे नॉमिनेट होने के लिए। और ये बिल्कुल वैसे क्वालिटी के एक्टर भी कहलाते हैं। तो इनका और मणिरत्नम साहब का कॉम्बिनेशन, इस जोड़ी का इंतज़ार 37 सालों से लोगों को था आफ्टर नायकन। तो नायकन ये भी एक बहुत बड़ा कल्ट फिल्म है तमिल सिनेमा में। तो अगर आपने नायकन अभी तक देखा नहीं है तो आप इसे ज़रूर देखिए। नायकन था एक क्राइम गैंगस्टर ड्रामा। ठग लाइफ में भी गैंगस्टर ड्रामा है, लेकिन गैंगस्टर ड्रामा के साथ एक्शन भरपूर है, भरपूर एक्शन है। और ठग लाइफ का जो पहला प्रोमो था, जहाँ कमल हासन अपना नाम बोलते हैं कि मेरा नाम है रंगराय शक्तिवेल नायकर, मेरा नाम मत भूलना, ये जो वो पहले टीजर में कह रहे थे कि ये मेरा नाम है रंगराय शक्तिवेल नायकर, मत भूलिएगा। वहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये कमल हासन साहब जो है बहुत एक्शंस करते हैं। वो एक मॉन्क के रूप में आते हैं, काफ़ी सालों से मतलब सोसाइटी से, लोगों से डिटैच्ड है। वो लोगों के साथ मारपीट करते हैं, मार्शल आर्ट्स वाले एक्शन करते हैं। तो एक ऐसा एक्शन सीन इस ट्रेलर में भी दिखाया गया है, जब कमल हासन के बड़े बड़े बाल होते हैं और ये एक मतलब चद्दर ओढ़ के छुपे हुए थे, चद्दर से निकल के जिस तरह एक्शन करते हैं, बढ़िया लगता है बॉस। मतलब कमल हासन का परफॉर्मेंस इस फिल्म में भी बढ़िया होने वाला है, इस बात पे कोई शक नहीं है। और इस फिल्म का कास्ट भी बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा कास्ट है। कमल हासन के साथ तमिल इंडस्ट्री का एक और जाने माने हीरो है, वो है STR, सिलंबरसन राजेंद्र। तो सिलंबरसन राजेंद्र या कमल हासन का बेटा है, ऊपर से अशोक सेल्वन है। अशोक सेल्वन का भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो भी तमिल इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करते हैं। ऊपर से अभिरामी है, सानिया मल्होत्रा का भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। सानिया मल्होत्रा के साथ एक गाना भी रिलीज़ हुआ था, जिंगुचा। उस गाने का लिरिक्स भी कमल हासन ने खुद लिखा है। और इस फिल्म का स्क्रिप्ट राइटिंग भी कमल हासन ने ही खुद लिखा हुआ है। कमल हासन ने इस फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत साल पहले लिखा हुआ था और तब उन्होंने फिल्म का टाइटल दिया था अमर रहे, लेकिन उस पर बाद में फिल्म बनी नहीं। वो फिल्म बाद में शेल्व हो गया था।
मणिरत्नम ने क्या किया, उस स्क्रिप्ट पर उन्होंने रिवर्क किया और फिर इन्होंने ठग लाइफ बना लिया। तो 37 सालों बाद इनका रीयूनियन देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जून के 5 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ होने वाला है, उस तारीख का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। तो इस फिल्म में अब भरपूर एक्शन होने वाला है, क्योंकि मणिरत्नम के सिनेमा ज़्यादातर ही ड्रामा फिल्म्स होते हैं और बहुत ही ग्राउंडेड सिनेमा होता है उनका एकदम ओवर द टॉप कमर्शियल सिनेमा कभी होता नहीं है। लेकिन पहली बार उनके सिनेमा में इतना एक्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले मणिरत्नम की जिस सिनेमा में एक्शन था वो सिनेमा था युवा, तमिल में भी इसको बनाया गया था एस अयुथा एडुतु। तो उस फिल्म में थोड़ा बहुत एक्शन था, लेकिन अब इस फिल्म में एक्शन और भी ज़्यादा है, भरपूर एक्शन है। तो ये एक गैंगस्टर फैमिली को लेकर है, गैंगस्टर ड्रामा है। तो कमल हासन खुद एक गैंगस्टर है, रंगराया शक्तिवेल नायकर, और नायकन में उनका कैरेक्टर का नाम था शक्तिवेल नायकर। तो वेरी कोइंसिडेंटली ठग लाइफ नायकन को ट्रिब्यूट देता है, और नायकन में कमल हासन का जो कैरेक्टर था शक्तिवेल नायकर उसको भी ट्रिब्यूट दे रहा है। उनका यह नाम रखा गया रंगराया शक्तिवेल नायकर। तो ये एक गैंगस्टर है, और सिलंबरसन जो है वो उनके एडॉप्टेड सन है। तो बाप बेटे के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक इनके बीच दुश्मनी पैदा हो जाता है। जब से कमल हासन ने डिसाइड किया कि अब उनका जो काम धंधा है वो उनका बेटा संभालेगा, तब से गड़बड़ होना चालू हो जाता है। और उनके बेटे को भड़काने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। नसीर भी इस फिल्म में शामिल है, और भी बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स जैसे पंकज त्रिपाठी, अली फजल, सानिया मल्होत्रा शामिल है। और हाँ, महेश मंजरेकर का भी इम्पोर्टेंट रोल है, और जोजू जॉर्ज मलयालम इंडस्ट्री से उनका भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो नासिर, जोजू जॉर्ज, महेश मंजरेकर, इन सब से मुलाकात होने के बाद हमें यह बात पता लगता है कि सिलंबरसन राजेंद्र जो है वो बाद में कमल हासन के दुश्मन बन जाएंगे, यानी बेटा बाप को मार डालने की कोशिश करेगा। और कुछ हद तक इस काम में बेटा कामयाब हो भी जाता है, लेकिन किस्मत के सहारे कमल हासन बच जाते हैं। सबको लगता है कि कमल हासन का कैरेक्टर मर चुका है, लेकिन वो अचानक जाग उठते हैं। वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं, सही वक्त का इंतज़ार करते हैं बदला लेने के लिए, और बाद में हम ट्रेलर के एंड में देखते भी हैं कि वो बदला लेने के लिए आ जाते हैं। अपने बेटे से वो बदला भी ले लेता है। तो देखिए, कहानी शायद नया है नहीं, लेकिन अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसका स्क्रीन प्ले किस तरह लिखा जाता है। क्योंकि देखिए, कहानी बहुत सारी फिल्मों के नया होता नहीं है, लेकिन उनका स्क्रीन प्ले बढ़िया होता है। और मणिरत्नम जैसे फिल्म डायरेक्टर की अब बात हो रही है, उन्होंने बहुत सारे ऐसी फिल्में बनाई हैं जहाँ पे उनका स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग इतना शानदार, इतना बढ़िया रहा है कि उनकी फिल्में इंस्टेंटली हिट हो गए। और बहुत सारी फिल्में मणिरत्नम के ऐसे भी हैं जो हिट नहीं हुए, लेकिन क्रिटिकली एक्लेम्ड है। तो मुझे इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो कमल हासन को मतलब मारने की कोशिश करते हैं उनका बेटा, लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं और बाद में बदला लेने के लिए आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे बाप बेटे के बीच दुश्मनी छिड़ता है, और इसकी खामियाजा किस तरह से STR को भुगतना पड़ता है, वो भी हम सब देखेंगे जब ये फिल्म रिलीज़ होगी। जून के 5 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ होने वाला है। तो मुझे इस फिल्म के लिए बेसब्री से इंतज़ार है। मुझे ट्रेलर बढ़िया लगा है, मतलब कमल हासन का हर एक सीन बहुत बढ़िया तरीके से फिल्माया गया है, इस बात पर कोई शक नहीं। बाप बेटे का एक क्लैश मज़ेदार लगेगा बॉस, फाड़ू लगेगा, फाड़ू लग रहा है बॉस। ट्रेलर लेवल पे इतना बढ़िया लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मणिरत्नम इस बार निराश करेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी सालों बाद इनका मिलन हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि इनकी मिलन बहुत ज़्यादा रंग लाएगा। इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे कमल हासन खुद, राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल। और इस फिल्म का कास्ट बहुत बड़ा है। बॉलीवुड से तो मैंने पहले ही कहा, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, सानिया मल्होत्रा है, क्योंकि इस फिल्म के कुछ पोर्शंस जैसलमेर में शूट हुआ, दिल्ली में भी शूट हुआ है।
और कुछ फिल्में अज़रबैजान और ऐसे कई विदेशों में शूट किया गया है। तो बॉस बहुत मज़ेदार होगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत बड़ा कास्ट है इस फिल्म का। लेट्स सी ये क्वालिटी वाइज कैसे निकलता है, बॉक्स ऑफिस पे कैसे चलता है। मुझे तो बहुत बड़ी उम्मीद है इस फिल्म से। तो आप लोगों का क्या कहना है इस ट्रेलर को लेकर? तो आप लोगों को कैसी लगी इस फिल्म की ट्रेलर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, जानकारी के लिए एक और बात कह दूँ, ये फिल्म पैन इंडियन लेवल पे रिलीज़ होने वाला है। तो इस फिल्म का जो हिंदी ट्रेलर है वो 20 तारीख को रिलीज़ होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस फिल्म के हिंदी ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो 20 तारीख तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल ये तमिल में अवेलेबल है। तो आप लोगों को ये ट्रेलर कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कमल हासन, मणिरत्नम, इन दोनों को लेकर आपका क्या कहना, क्या सोचना है एज फिल्म डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।